हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 14.2 बना रहे हैं। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाए थे और आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो देखिएगा, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कि है ना, भारत के जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात को दर्शाया गया है ना, मतलब राज्य के अनुसार, मतलब राज्यों के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात दर्शाया गया, समझें। और इसमें यही पूछ रहा है कि इस आंकड़ा जो है, सारणी जो है, इसका मतलब आप बहुलक और माध्य बताइए। तो बहुलक है ना, बहुलक और माध्य बताना है। तो इसमें हम लोग माध्य तो जानते हैं कि माध्य कैसे निकालेंगे, है ना, बहुलक भी बताए थे, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ क्या बताएंगे, बहुलक है कि माध्य तो आप लोग को पिछला चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया गया था। तो माध्य आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो बताए थे, है ना, कि सबसे पहले देखना है कि किसका बारंबारता सबसे अधिक है ना। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 10 है ना, जिसका वर्ग क्या है, 30 से 35 है। क्या है, 30 से 35। तो लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 10 है, जिसका वर्ग क्या है, 25 से 35 है, 30 से 35 है। तो जब जानते हैं कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है वही बहुलक वर्ग, यानी कि जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक वर्ग कहते हैं। तो लिख देंगे, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 30 से 35। क्या हो जाएगा, 30 से 35। तो इसलिए देखिए सबसे पहले हम लोग एल निकालते हैं। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, निम्न सीमा यानी कि 30। इसके बाद FO क्या होता है, F1। पहले देखिए F1 पता हो गया हम लोग को। F1 का मान कितना है, सबसे अधिक बारंबारता को F1 कहते हैं, तो 10 है ना। उसके बाद FO का मतलब क्या है, माने सबसे अधिक बारंबारता के ठीक ऊपर वाला बारंबारता, तो 9। F2 है ना, उसके नीचे यानी कि 3 हो जाएगा। और इंच का मान तो जान ही रहे कितना का अंतर है, 5 का, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, इसलिए बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस। तो एल का मान कितना है, इसमें 30 है, तो 30 रख देंगे, प्लस है ना, इंटू क्या होता है ना, इंटू आपका होता है F1 माइनस FO। तो F1 माइनस FO यानी कि 10 माइनस 9 बटा 2F1। तो 2F1 का मान कितना है, 10 है, तो गुने 10 माइनस FO माइनस F2, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 3। अब गुने एच, तो एच का मान कितना है, 5। बस अब इसी को हल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1 बटा 10 में 2 से करेंगे तो 20। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस 12 अब गुना 5, ये होगा ना, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 12, यानी कि हो जाएगा 30 प्लस 1/20 में से 12 गया तो 8 अब गुना 5, यानी कि 30 प्लस 5 बटा में 8। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लिए, LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 है ना। तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 240 प्लस और यहाँ पे 5, यानी कि 245 बटा में 8। और इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 3 0 है ना, यानी कि 30.65 समथिंग, ठीक है, 30.65। ये क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, समझ गए। तो देखिएगा इसके बाद है ना, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। देखिए इसमें आपका जो 5वां क्वेश्चन है ना, कह रहा है क्या कि विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा है ना, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में है ना बनाए गए रनों को दर्शाया जा रहा है ना। यानी कि इसमें रन बताया गया 3000 से 4000, 4000 से 5000, इसमें 3 से 4000 बल्लेबाजों की संख्या इतना है, मतलब सारणी बनाया, आंकड़ा बनाया गया। इसका बोल रहा है कि बहुलक बताना है। तो बहुलक बताना तो वही बात है, सबसे पहले क्या पता करेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसका है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता 18 है, तो लिख देंगे, चूँकि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 18 है, जिसका वर्ग है ना, जिसका वर्ग कितना है आपका, 4000 से 5000 है, 4000 से 5000 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग भी हो जाएगा, यही लिख देंगे ना। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4000 से 5000 है ना। तो बताइए एल का मान क्या हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा निम्न सीमा यानी कि 4000
एच का मान क्या हो जाएगा आपका, दोनों के बीच का अंतर कितना, 1000 का, तो 1000। फिर देखिए F1 का मान, F1 का मान क्या हो जाएगा 18, और FO का मान इससे ऊपर वाला तो 18 से ऊपर क्या है 4, F2 का मान इससे नीचे यानी कि 9। तब क्या निकालना है आपको, बहुलक निकालना है। तो लिख देंगे, ठीक है, लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा L प्लस, तो L का मान कितना है 4000, क्या लिखेंगे 4000 प्लस इनटू है ना F1 माइनस FO, तो F1 का मान 18 है माइनस FO का मान 4 है बटा 2F1, तो 2 गुने F1 का मान 18 माइनस FO माइनस F2, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 9 और गुना H, तो कितना H का मान है 1000, हो गया। तो हल करेंगे तो हो जाएगा इसका 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो 14 बटा 2 में 18 से करेंगे तो 36, और माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 13 और गुना कितना है 1000। अब इसको हल कीजिए, आगे करेंगे तो हो जाएगा 4000 प्लस 14 बटा और 36 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23 गुना 1000, तो बटा में 4000 प्लस ये हो जाएगा 14000 हो जाएगा आपका, और बटा में कितना हो गया 23 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, इसमें एलसीएम हो गया इसमें 23, ठीक है। अब इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा 23 के 92 यानी कि 92000 प्लस में 14000, ठीक है। अगर इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 6 10 बटा में 23, ठीक है। तो देखिए अगर इसको काटिएगा है ना, तो काटने पर आपका आ जाता है टोटल, ठीक है, आपका आ जाएगा इसमें लगभग काटेंगे तो आ जाएगा 4608.7, यही क्या है इसका, है ना, मतलब 4608.7, यही इसका हो गया बहुलक, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता क्या कि विद्यार्थी ने सड़क किनारे मैंने सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कारों की संख्या का नोट किया, है ना, और उनसे मतलब उसको नीचे दिया गया सारणी में व्यक्त किया गया है, ठीक है। और उसमें दिया क्या गया कि प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में किया गया, यानी कि 3 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंतराल पर जितना कार जा रहा है ना, उसको संख्या से निर्धारित किया गया है। तो बोल रहा है कि इसका बहुलक बताइए, यानी कि 0 से 10 कार 7 बारंबारता है, 10 से 20 में 14 है ना, 20 से 30 में 13 है, ठीक है। इस तरह से इसका बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले वही बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले क्या करना है, इसका सबसे अधिक बारंबारता देखना है। तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है आपका, सबसे अधिक बारंबारता इसमें है 20, कितना है 20, तो लिख देंगे चूँकि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितना है 20 है, जिसका वर्ग क्या है, देखिए 40 से 50 है, तो बहुलक वर्ग यही हो जाएगा ना, 40 से 50 है, लिख देंगे इसलिए बहुलक वर्ग बराबर, तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होगा 40 से 50, ठीक है। तो देखिए इसलिए हम पहले एल का मान देखिए, एल का मान क्या हो जाएगा 40, एच का मान 10 हो गया, एच एन दोनों के बीच का अंतर। उसके बाद F1 का मान तो पता है आपको है 20 हो गया, सबसे अधिक बारंबारता को F1 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद FO यानी कि बारंबारता से ठीक पहले वाला, तो सबसे अधिक बारंबारता 20 है, इससे पहले क्या है 12, तो 12 हो जाएगा। F2 यानी कि उससे सबसे अधिक बारंबारता से नीचे यानी कि 11 हो गया, तो लिख दीजिए इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा L प्लस, तो L का मान कितना है इसमें 40 है, तो 40 प्लस है ना, फिर है F1 माइनस FO, तो F1 का मान 20 माइनस FO का मान 12 बटा 2F1, तो 2 गुने F1 का मान कितना है 20 है, माइनस FO माइनस F2, तो FO का मान 12 और F2 का मान 11, तो 12 माइनस 11 इंटू H, तो H का मान कितना आ गया है 10 है। तो देखिए इसमें हो गया आपका 40 प्लस 20 में से 12 गया तो 8 बटा 20 दूनी 40 माइनस और माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा आपका -23, ठीक है, इंटू 10 हो गया 40 प्लस 8 बटा में 40 में से 23 जाएगा तो 17, कितना हो जाएगा 17
और गुना 10 यानी कि 40 प्लस 80 बटा में 17। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो एलसीएम करेंगे तो 17 आ जाएगा, है ना। 17 चौके 68 यानी कि 680 और प्लस में 80 यानी हो जाएगा कितना 760 बटा में 17। ऐसे वो काटिएगा तो आ जाएगा आपका, है ना, 4 मतलब 44.7 यानी 44.7। यही क्या है इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया पूरा। और आपको अगले वीडियो में, है ना, इससे आगे जो माध्यक है अगले चैप्टर में पढ़ना, तो माध्यक के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।